हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले विजिट कर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, तो सब्सक्राइब करना मोर अपडेट पाने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे बीबीयू बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटी, एक तो है धनबाद में, एक दूसरा है हजारीबाग में। ये दोनों यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए एक न्यू नोटिस जारी किया गया है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। जो भी बीएड पास है या फिर बीएड कंप्लीट हो चुका है, सेशन आप देख पा रहे हैं 15-17 से लेकर सेशन 2021-23 तक जो भी पास किए हैं, तो उसके लिए एक आवश्यक सूचना है कि मेथड पेपर 1 का आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, दैट मीन्स पेडागोजी 1 पेपर। तो पेडागोजी पेपर 2 का भी एग्ज़ाम क्या देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है या नहीं। और आने वाला जो रिक्वायरमेंट होगा टीचर की, जो वैकेंसी आएगी, तो उसमें क्या ये पेपर कंपलसरी रहेगा। इसका सारा जानकारी, संपूर्ण जानकारी इसको क्लियर करेंगे इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बना के रखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अधिसूचना जारी किया गया है, और इस अधिसूचना को ध्यान से आप देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। फिर इसमें विस्तार पूर्वक समझे बात करेंगे इसमें कि क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि दिनांक 5/12/2023 को आहुति विधान परिषद की 39वीं बैठक में मत संख्या 419 3904 एवं मत संख्या इतना। ठीक है, यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट में कि विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत संचालित 2 वर्षीय, यहाँ पर देखिए 2 वर्षीय, और 2 वर्षीय कब से स्टार्ट है, 15-17 से ही स्टार्ट है। ठीक है, जैसे आप जान पा रहे हैं। ठीक है, बीएड पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित जो है मेथड पेपर या फिर पेडागोजी की जगह 2 मेथड पेपर या पेडागोजी उसी को, ठीक है, शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके मतलब पहले मेथड पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, जो पेडागोजी आप लोग दिए होंगे। अब जो है यूनिवर्सिटी जब बैठक हुई यूनिवर्सिटी के सारे ऑफिसर सब, तो ये निर्णय लिया गया है कि 2 वर्षीय जो 15-17 से स्टार्ट था बीएड, और अभी 2023 तक, पिछले साल तक जो भी पास आउट छात्र है, उसका मेथड पेपर 2 का जो है एग्ज़ाम में शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है, स्वीकृति प्रदान की गई यही है। साथ ही संघ आपको बताया गया है कि 15-17, ठीक है, लेकर 21-23 तक, मतलब आपका आएगा 17-19 का भी आएगा, 19-21 का भी आएगा, और 21-23 का, यानी जितने भी इसके बीच में जो भी सेशन के छात्र छात्र आवेदन किए हैं, ठीक है, तब उत्तीर्ण विद्यार्थी चाहे तो दूसरे पेडागोजी पत्र की परीक्षा में वर्तमान सन के साथ की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब अभी जो वर्तमान में आपका एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 4 का, तो उसमें आप फॉर्म फिलअप आपको ऑनलाइन करना होगा, और एक मेथड पेपर का आपको, और एक मेथड पेपर 2 का देना पड़ेगा एग्ज़ाम। ठीक है, यही कहा गया इसमें। आगे देखिए, नियम संख्या जो दिया है, निर्णय लिया गया है ना, बीएड नियमावली परिनिर्माण की स्वीकृति किया गया है। विनोबा विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित इंटीग्रेट बीओ बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के रेगुलेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इंटीग्रेट जो कोर्स कर रहे हैं 4 साल का, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब इसमें वो एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, और जो है एक मेथड पेपर का आपका एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अब ये जो मेथड पेपर होगा, जिसको हम बोलते हैं पेडागोजी 2, ये मेथड पेपर आपको कब देना पड़ेगा, ये आपको मालूम करना पड़ेगा आप, या फिर हमारे चैनल थ्रू से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अपडेट, या फिर आप ऑफिशियल साइट पर जाके BBU.AC पर जाके .in पर आप जाके देख सकते हैं, या फिर BBMQ की साइट पर जो है उपलब्ध है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ आप अध्ययन कर रहे हैं, है ना, आप देख लीजिएगा।
तो आपको जो है ये रखा गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो पेपर यदि हम नहीं देंगे तो क्या इसका असर जो है आने वाले दिन में पड़ेगा। तो देखिए, इसका असर जो है मतलब कहने का अर्थ ये है कि आने वाला जो शिक्षक का नियुक्ति जो आएगा, मतलब वैकेंसी जो आएगा, उसमें इंक्लूड रहेगा कि आप जो है हाई स्कूल शिक्षक में आपका कहा गया है कि हाई स्कूल पेपर में कम से कम 2 का होना चाहिए सब्जेक्ट। यदि आपका फिजिक्स है तो उसके साथ मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। तो आप मैथमेटिक्स का पेपर का क्या पेडागोजी पेपर 2 एग्ज़ाम दिए, नहीं दिए, तो इस कारणवश आपका फॉर्म जो है वहाँ पर नहीं भर पाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से आप देखें लैब असिस्टेंट में कि लैब असिस्टेंट पेपर में एक पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 2 में से आपको चुनना था, जिसमें एक मेथड पेपर था, मतलब जिसमें ऑनर्स पेपर था, और एक पेपर जो था वो पेपर आपका था सब्सिडरी ग्रुप में। तो उसी प्रकार से अभी मेथड पेपर 1 आपका जो भी होगा उसके साथ और एक मेथड पेपर आपको रखना पड़ेगा। आने वाला रिक्वायरमेंट में ये आपको खोजा जाएगा, और ध्यान रखिएगा कम से कम 50% जरूर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 50% कम से कम लाना अनिवार्य होगा, ताकि जो है आने वाले जो भी रिक्वायरमेंट आएगी तो उसमें आप एलिजिबल होंगे। तो इसका जो फॉर्म जो होगा बनाने का बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा, और ऑनलाइन से जो भी नोटिस आएगा इन्फॉर्मेशन आपको बैक टू बैक मिलेगा, या फिर जाके आप ऑफिशियल साइट में बीच बीच में चेक करते रहिए, या अपना कंसंट्रेट जो भी जहाँ से आप जो है पास आउट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए इस विषय में। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।